तो लो भाई, आज फाइनली अपने पास अवेलेबल हो चुकी है 2026 वाली अपडेटेड मॉडल बजाज पल्सर NS 400Z। NS 400 माने अभी भी यहाँ पे 400 है, बट यहाँ पे 350 है। ये वाली बात हो चुकी है। नाम चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। क्या चेंज हुआ है, कितना पावर में ड्रॉप आया है, कितना टॉर्क में ड्रॉप आया है, वो सब कुछ भी इस वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। आज के वीडियो में इन डिटेल कवर अप करेंगे NS 400Z या फिर कहें NS 350Z को। थोड़ा सा रोड साइड पे ये वीडियो शूट हो रहा है, मतलब रोड साइड पे नहीं कह सकते, डोर ओपन है और सामने कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए एक्सटर्नल नॉइज़ भी आएगा, बट इतना कोई मेजरली आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। बैटरी यहाँ पे मैंने भाई कनेक्ट करवा ली है, बने रहना एंड तक के लिए। प्राइसिंग क्या आई है, क्या अंतर आया है, वो है थोड़ी सी यहाँ पर ना मज़े वाली बात। प्लस डोमिनर जो है ना 350, वो भी 1 या 2 दिन में अपने पास अवेलेबल होने वाली है, और डोमिनर की जो प्राइस है उसमें अच्छा खासा ड्रॉप आया है, ये आपको काउंट कह सकते हैं। और उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ना अब डोमिनर 250 भाई मुझे नहीं लगता यार कोई लेगा, क्योंकि प्राइस पॉइंट में अंतर है ही नहीं, नाम मात्र का अंतर है। तो फिर आदमी बड़े वाला डोमिनर ज़्यादा लेना प्रीफर करेगा ना। तो डोमिनर का भी और यहाँ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी अपने के लिए आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में NS 400 के काफ़ी सारे एसेसरीज़ वाला पार्ट और अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे भी पार्ट ऑफ फैमिली बन के जाना है। एंड इस बाइक के साथ NS 400Z या फिर कहें कि NS 350Z कहूँगा भाई मैं तो अब इसको ना। तो इस बाइक के साथ कौन सा आप लोगों को कंपैरिजन देखना है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जैसे ही अपने पास ये जो ट्रायम्फ वाला सेटअप अवेलेबल होगा ना, ऑलमोस्ट विथ सिमिलर इंजन है ना, तो उसके साथ भी आप लोगों के लिए यहाँ से रिलेटेड कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं। बाकी इस बाइक का जो प्राइस है और पहले भी था अब भी है वही सेम है। देखो ये चीज़ चलो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल सेम प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, कोई भी प्राइस में अंतर नहीं हुआ है, सेम है अभी के लिए भी। ये बाइक अब ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रही है 2.45,700 2,45,700 रुपये ऑन रोड जयपुर इसका बाइक का प्राइस अभी के लिए आ रहा है। और यहाँ पे भाई एक और आपकी फेवरेट बाइक हो जाती है RS 200, ये खड़ी है 220F वोरी 180 वाला पल्सर अभी के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, बाकी 150 125 सब कुछ है। यहाँ पर ना ये जो N160 वाला लाइनअप है वो खड़ी है, यहाँ पे लगभग वही 3-3 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो चुके हैं, 3 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हुए हैं N160 की रेट पे। तो ये वाला डिटेल है। एक बजाज वाला ना लेटेस्ट प्राइजेस का वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कुछ आपको बाइक में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से भाई ये कुछ आपका DRL वाला है ना, थंडरबोल्ट स्ट्राइक वाला है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक वाला एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेटअप DRL पे अवेलेबल रहता है। ऐसा ही कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ना पैटर्न ऑन ग्रिप कवर भी अवेलेबल है। तो ये हो जाता है NS 400 का एक स्टिकर यहाँ पे भी आ जाता है कि छोटा कवरिंग वाला पार्ट है जिस पे आप यूनिवर्सल वाला वाइज़र भी इंस्टॉल आफ्टर मार्केट वाला पॉसिबिलिटी हो तो करवा सकते हो। लाइटिंग की बात आती है तो लाइटिंग ऑल ओवर भाई आपको यहाँ पे LED में ही रहने वाली है विथ हज़ार्ड। तो ये लो हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है, LED में इंडिकेटर है, यही इंडिकेटर भाई अब आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो रहा है। ये रहा वही सेम चीज़ यहाँ पे पहले से रहती थी। नंबर प्लेट होल्डर ये अपना रेगुलर जगह पे आ जाएगा। प्रोजेक्टर के साथ हेडलैम्प वाला पार्ट है, एक बार ये देखते हैं इससे ऑन होता है। यस, तो ये हो गया भाई ऑन होने के बाद आपका लुक। लाइटिंग का थ्रो नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला यहाँ पे आने वाला है। रियर व्यू मिरर इस बाइक के अभी के लिए इंस्टॉल नहीं है, बट ये बाइक ना जैसे आज सुबह ही मॉर्निंग में ही अनलोड हुआ है या फिर लेट नाइट में अनलोड हुआ है। 43 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन विद गोल्डन ट्रीटमेंट ये मिल जाता है। काफ़ी सारी जगह ये कार्बन वाला एलिमेंट आपको बाइक में अवेलेबल हो रहा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा एक स्टिकरिंग वाला पार्ट ABS ड्यूल चैनल का एक ये आ जाएगा। हर एक कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपका इसी टाइप से मैट ब्लैक वाला पार्ट ही रहने वाला है। सस्पेंशन ट्रेवल 43 mm इसका थिकनेस रहेगा। 320 mm का आपका ये फ्रंट डिस्क का साइज़ है। अच्छा सस्पेंशन पे मार्किंग भी है, एंड्योरेंस का सस्पेंशन यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ग्रेमिका ब्रेकिंग या फिर ग्रेमिका कैलिपर के साथ ये बाइक अवेलेबल है। ड्यूल चैनल ABS है। राइडिंग मोड्स भी यहाँ पे इन टोटल में 4 मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा ओवरऑल सेटअप आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे ना रहने वाला है। आगे वाले टायर की बात करते तो बेस्ट पार्ट इज़ कि फ्रंट टायर भी और रियर टायर भी आपको रेडियल में मिलने वाला है। 110/70 ZR17 ये टायर की ग्रेडिंग है फ्रंट की। अपोलो का टायर है ये अल्फ़ा H1, सेम वही कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे ये रहने वाला है। एक इंजन काउल नीचे में आ जाएगा। ये रहा भाई यहाँ पे चेंज मेन एक चीज़ आपको मैं चलो पहले ही इंजन स्पेसिफिकेशन से पहले वहाँ पे बता देता हूँ। पहले ये इंजन अवेलेबल रहता था भाई 373 सीसी का, 373 सीसी का पहले ये इंजन अवेलेबल था, बट अब ये हो चुका है 349.13 या 15 सीसी का। 349 सीसी बेसिकली आप ये काउंट कर सकते हो। और ये वाला जो एक अब ये पूरा आप देख रहे हो इंजन पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है, बट ये ब्लॉक सिंपल एक आपको ना ग्लॉस ब्लैक वाले पैटर्न में मिल रहा है। इसका बेसिकली इन्होंने
पिस्टन साइज़ जो है वो छोटा कर दिया है और ये वाला ब्लॉक चेंज हो चुका है। इसी के ऊपर पहले मार्किंग रहती थी 373 सीसी की, यहाँ पे आता था। अब कहीं पे भी कोई 349 सीसी की मार्किंग नहीं है, बस एक ये पहचान आ जाती है कि बाकी सब कुछ मैट ब्लैक में है, ये छोटा पार्ट एक ही आपका ग्लॉसी ब्लैक में अवेलेबल आ रहा है। तो ये एक यहाँ से रिलेटेड मेन चीज़ है। अभी पावर में कितना ड्रॉप आया है वो मैं बता देता हूँ। बाकी एक कूलेंट चेक करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग वाला विंडो यहाँ पे है। ऑयल चेक के लिए सेम ऐसा ही विंडो यहाँ पे आपको ये अवेलेबल रहेगा। टायर का पैटर्न भाई कुछ इस टाइप से है। अब आ जाती है बात अलॉयज़ की, तो कुछ इस टाइप से ये आपका अलॉयज़ वाला सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। रेडिएटर ये रहा, जिसपे कि आपको ये फाइबर वाला केसिंग गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है। बढ़िया पार्ट ये भी हो जाता है, वही अगेन फाइबर वाला लेआउट आ जाएगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल। ये 5 तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बार एंड मेटल में रहेंगे। स्विचेस क्वालिटी जो प्राइसिंग आप पे कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया है। राइट बाय वायर थ्रोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ ही ये आपका जो ब्रेक लीवर है ये भी रहने वाला है। स्प्लिट सीट है, सेम सीट का कॉम्बिनेशन सेटअप आपको रहेगा लाइक NS सीरीज़, चाहे आपकी NS 125 हो या फिर NS 200 हो या फिर NS 350Z हो, सेम सीट कवर आपको इंस्टॉल हो जाना है सभी बाइक्स में। तो सेम ओवरऑल शेप है। फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे ये गार्ड आपका स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है और स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए टैंक पैड ऑप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। फाइबर कवरिंग के साथ ही आ रहा है। पल्सर की मार्किंग आ जाती है। ये ब्लैकआउट वाला फ्यूल कैप है। पीछे आ जाते हैं तो भाई ये रहा आपका टायर, अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, वही सेम अपोलो अल्फा H1 का ये आपको टायर मिल रहा है पैटर्न। देन 6 स्टेप एडजस्टेबल के साथ रियर आपको मोनोशॉक मिल जाता है विथ ये नाइट्रॉक्स या फिर कैनिस्टर, इस टाइप से सेटअप रहेगा। टायर पीछे वाला अपना ये रहने वाला है भाई 150/60 ZR17। 150 सेक्शन पीछे वाला है, रेडियल है। आगे वाला था 110 रेडियल। ओके, देन ये आ जाता है अपना 230-240 mm का राउंड का रियर वाला डिस्क विथ अगेन ग्रेमिका ब्रेकिंग। तो ये वाला सेटअप रहेगा। स्ट्रिप वही अपना रहेगा ही। देन टेल टाइडी कुछ इस टाइप से है। ये अपना इग्निशन के साथ टेल लैम्प भी ऑन है, हज़ार्ड भी ऑन है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी आपको ये LED में ही है। जितना एक बॉडी लाइन से अगर अपन देखा जाए ना तो कोई भी यहाँ पे 1% भी नाम मात्र का भी चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ यहाँ से है। पावर, टॉर्क, प्राइस भी सिमिलर है भाई। 200-300 रुपये का फ़र्क आया है बस, वो भी आया हो तो आया हो, इतना भी नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आप काउंट कर सकते हो। तो ये वाली एक डिटेल थी। साइड प्रोफाइल से देखते हो तो शॉर्ट हाइट वालों को भी इतनी भी दिक्कत परेशानी तो यहाँ पे नहीं होने वाली। एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर बिल्कुल भी नहीं है। नेकेड बाइक है तो अपराइट आप बैठोगे। इस बाइक से टूरिंग भी कर सकते हो, बढ़िया वाला पार्ट हो जाएगा। डोमिनर से तो कर ही सकते हो, इस बाइक से भी कर ही सकते हो। डोमिनर में और इसमें अब नई वाली प्राइसिंग के बाद ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का अंदर आ रहा है। 10,000 रुपीज़ अभी भी ये वाला बाइक आपको सस्ता हो जाता है। तो ऐसी ये अपनी भाई डिटेल रहने वाली है। अब पहले इंजन स्पेसिफिकेशन वाली डिटेल जो पावर ड्रॉप है वो मैं बताता हूँ आपको ना। तो भाई पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे 2.4 PS का तो पावर में ड्रॉप आया है और पहले के कंपैरिजन में 1.8 Nm के अकॉर्डिंग आपका टॉर्क में ड्रॉप आया है। 2.4 PS और 1.8 Nm ये ड्रॉप आया है पहले के कंपैरिजन में, बस दैट इज़ इट। और अब यहाँ पे जो इंजन आपको मिल रहा है 349.13 cc का लिक्विड कूल्ड, ये आपका SOSC 4 वोल्व OBD2B E20 अपडेटेड आपका सेटअप ये से रहने वाला है। देन पीक पावर है भाई 40.6 PS का, 40.6 PS का पीक पावर है और 33.2 Nm का टोटल आपका भाई ये टॉर्क यहाँ पे रहेगा। गाड़ी का जो बाइक का वेट है वो रहने वाला है भाई यहाँ पे 174 kg का, 174 kg का वेट है। देन 40.6 PS और 33.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई इन टोटल में 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है 168 mm का, 168 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस यहाँ पे रहेगा 1344 mm का, 1344 mm का टोटल यहाँ पे आपको व्हील बेस ये रहने वाला है। सीट हाइट है 807 mm का, 807 mm का टोटल आपका सीट हाइट ये रहेगा। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी ये अपनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब आ जाते हैं भाई अपना MID वाली डिटेल पे। स्विच सेटअप है तो हाई बीम, लो बीम, प्लस पास ये एक रहेगा। प्रोजेक्टर का थ्रो तो नेक्स्ट लेवल होता ही है, बढ़िया वाला। ये आ गया भैया आपका चार्जिंग पोर्ट की पोजीशन, USB टाइप। देन हज़ार्ड यहाँ पे है, ये आ गया किल स्विच प्लस स्टार्टर। हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए कि स्विच आपका रहने वाला है। थ्रोटल तो भाई राइट बाय वायर के साथ होता ही नेक्स्ट लेवल स्मूथ वाला है। देन ये 4 स्विचेस रहते हैं MID से रिलेटेड। इल्यूमिनेशन के साथ आपको इंडिकेटर है और हॉर्न का स्विच
ये इससे रहने वाला है यार, ये कैसा हॉर्न दे दिया इसमें। सिंगल बजर कम से कम 220 वाला या फिर पल्सर 150 में जैसा ड्यूल बजर वाला बढ़िया सा हॉर्न आता है वो यहाँ पे आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, नेवरदलेस जो आ रहा है वही है अभी के लिए। तो इस टाइप से कुछ ये हैंडल बार है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, ये चीज़ कहना पड़ेगा। 4 राइडिंग मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। हो सकता है आई एम नॉट श्योर, बट ऑफ रोड मोड पे यहाँ पे हो सकता है कि आपका रियर ABS ऑफ हो जाता हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, साइड स्टैंड डाउन फ्यूल, रिफ्यूल लेवल की वार्निंग यहाँ पे आ जाती है, ऊपर RPM मीटर है, देन सारी वार्निंग लाइट्स है। इस वाले MID के लिए आपको जो गार्ड है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देने वाला हूँ। आप चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है भाई आपका कुछ इस टाइप से ट्रिप A वाली डिटेल, देन BT कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है, ऑन और ऑफ, ये BT ऑन और ऑफ वाला पार्ट आ रहा है। देन उसके बाद आ जाता है भाई आपका यहाँ पे, और BT आ गया, बैक आए, कनेक्ट डिवाइस, ट्रिप A, कनेक्ट डिवाइस ट्रिप A ही आ रहा है भाई वहाँ पे। तो देन अभी ये इस वाले विंडो से, इस वाले पार्ट से चेंज करते हैं तो ये आ गया भाई मेन मेन्यू, व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर। यार ये इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, 2-3 बार प्रेस करने के बाद वो 1 पे चल रहा है, तो व्हाट इज़ दिस। तो ये है भाई क्विक सेलेक्ट, डेट एंड ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यार ये देखो, ये मैं 4-5 बार प्रेस कर चुका तब वो 1 पे मिल रहा है, अभी तो 1 पे भी नहीं चला। तो है थोड़ा सा ये ना, मतलब स्विचेस के कंपैरिजन में वो वाली बात यहाँ पे आ रही है। बाकी फ्यूल टैंक वगैरह कुछ इस टाइप से है, सेंटर स्टैंड गाड़ी पे है नहीं, साइड स्टैंड ही है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। प्राइसिंग वाला पॉइंट आप लोगों को मिल ही चुका है, 2,45,700 रुपये ऑन रोड जयपुर में ये बाइक आपको कॉस्ट कर रही है। सो आप करते थे भाई ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे जैसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक ध्यान रखो, शादी करवा लो कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।